ओके, तो वही जो अभी मैंने बात की कि ये जो अभी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, अभी तक हमने 3 ही प्रोडक्ट्स ऐड किए, एक और प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। पहले इमेज सेलेक्ट करते हैं। वैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऐसे है नहीं, इमेजेस ऐसी है नहीं जिसमें हम प्रोडक्ट ऐड कर सकें, तो इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, इंशाल्लाह वो आज के दिन। पर पहले तो हम एक डेमो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इमेज दे सेट कर ली मैंने, और यहाँ पे मैं उसका कोई भी नाम दे दिया, कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दी, और यहाँ पे कोई भी प्राइस दे दी। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या कैटेगरी है इसकी, तो सपोज ह्यूमन लगा दिया और एड प्रोडक्ट कर दिया। तो हमारे पास अभी तक 4 प्रोडक्ट्स है। अब इन 4 प्रोडक्ट्स को करना क्या है, हमने अपनी साइड पे यहाँ पे कार्ड के शेप पे रखना है। वैसे हम अगर करना चाहें कि हम अपना टेम्पलेट भी यहाँ पे इंटीग्रेट करके और टेम्पलेट के थ्रू कर सकते हैं, पर टेम्पलेट हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट कर लेगा, तो हमें थोड़ा काम जल्दी करना है, तो टेम्पलेट नहीं लगाते। यहाँ पे एडमिन वाला लगाया था, ये वाला नहीं लगाते, सीधा काम करते हैं, सिंपल काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं कार्ड रखने वाला हूँ, सही है। तो अब इस कार्ड रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली आपको ये जो व्यू आप देख रहे हैं वो कौन सा व्यू है, इंडेक्स का व्यू है, इंडेक्स है ही ना। तो अगर इंडेक्स का व्यू है तो इंडेक्स के अंदर कोडिंग होगी। तो शुरू करते हैं, हम चलते हैं अपने होम कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। होम कंट्रोलर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडेक्स का एक्शन व्यू है वो सिंपल नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट भेजने, पूरा कोड खुद से करना है, तो ध्यान देना अभी, ठीक है। अभी तक आप इसके फोल्डिंग पे थे, हर चीज के लिए इसके फोल्डिंग कर रहे थे, क्रिएट करना था फॉर्म भी इसके फोल्ड की मदद से, टेबल बनानी थी तो टेबल भी लिस्ट का टेम्पलेट उठा के आप इसके फोल्ड कर रहे थे। अभी कार्ड बनाना है तो कार्ड तो खुद से बनाना पड़ेगा। तो अब क्या क्या करना है, पहला काम हमारा ये है कि हम इंडेक्स में जाके एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, फेच करेंगे। तो वेरिएबल बना दिया प्रोडक्ट्स का, इज इक्वल किया, और अपने कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल को टारगेट किया, कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल नहीं है। अच्छा, हमने अभी तक होम कंट्रोलर के अंदर कॉन्टेक्स्ट का काम ही नहीं किया, सही है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, यहाँ पे कोमा लगा दिया। हमारे को डीबी कॉन्टेक्स्ट के फाइल का नाम क्या था, आई थिंक एफ डीबी कॉन्टेक्स्ट, एफ डीबी कॉन्टेक्स्ट। सजेशन आ गई हमारे पास, और वेरिएबल का नाम रख दिया कॉन्टेक्स्ट, कंट्रोल डॉट, और हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल को सेट कर लेते हैं, ठीक है। काम हो गया। अब आते हैं, लगाते हैं डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रखा था नाम, प्रोडक्ट्स रखा था नाम, मेरे ख्याल में मैंने प्रोडक्ट रखा था। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड का फंक्शन, अच्छा ऐड का फंक्शन नहीं, डेटा फेच करवानी है, सारी की सारी डेटा फेच होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डॉट टू लिस्ट, जितनी भी डेटा है हमारे पास वो सारी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके दो, और जैसे ही कन्वर्टिंग परफॉर्म हो जाए, ठीक है, तो हमें कहाँ पे रख दो, प्रोडक्ट्स के वेरिएबल के अंदर। अब इस प्रोडक्ट के वेरिएबल को मैंने कर दिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद रख दिया व्यू में। बस इतना था काम है। अब इतना था काम है, इतना आसान नहीं है बेटा, अभी तक कार्ड्स नहीं बनाए हमने। तो हमने डेटा फेच करके व्यू को दे दिया, हमारा जो डेटा जा रहा है वो स्ट्रॉन्गली टाइप के साथ जा रहा है। तो अब हम क्या करते थे, नॉर्मली राइट क्लिक करके एड व्यू करते थे जब भी हमें करना होता था। अब एड व्यू नहीं करना, क्योंकि व्यू ऑलरेडी बना हुआ है इंडेक्स का, बस हमें वहां पे सिर्फ डेटा को फेच करना है। तो अब डेटा फेच करने के लिए हमें व्यू के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, आते। तो इंडेक्स का व्यू मैंने खोल लिया, अगर व्यू नहीं बना होता तो राइट क्लिक करके हम दोबारा नया व्यू बनाते ना बेटा, ठीक है, नया व्यू बनाते तो वो खाली आ जाता। हमारे व्यू के अंदर ऑलरेडी कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे कि एक तो हमने ये एरर और सक्सेस वाले मैसेज का काम किया हुआ है, और उसके साथ साथ वेलकम लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, ये वेलकम गेस्ट और वेलकम हमारा जो मैसेज है वो आ रहा है। तो इसके नीचे में काम करने वाला हूँ अपना आज वाला। तो डिव को मैंने नीचे कर दिया, और यहाँ पे मुझे कार्ड्स बनाने हैं, सही है। तो कार्ड्स के लिए हमें बूटर शेप की किस चीज की जरूरत होती है, ग्रिड की जरूरत होती है ना। पहले हम अलाइन करने के लिए उसको ग्रिड बनाएंगे कि भाई हमें 12 कॉलम्स को किस तरीके से डिवाइड करना है, और कितने कार्ड कितने कॉलम में आने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फेच कर देंगे तो ये लाइन में आएगा, ऐसे ही फेच कर देंगे तो ये यहाँ तो लाइन में आएगा, यहाँ तो एक एक करके नीचे आएगा कार्ड, ठीक है। तो हमें ग्रिड का थोड़ा कोड करना पड़ेगा, तो जल्दी से ग्रिड का कोड कर लेते हैं। डिव लगा दिया, क्लास लगा दिया, और क्लास पहले तो कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर को हम यहाँ पे लगाएंगे my5,
ठीक है, MY5, और उसके अंदर हम बनाएंगे एक हेडिंग। हेडिंग तो लगानी ज़रूरी है, पता तो चले कि क्या रखने क्या वाले हैं। तो हेडिंग को यहाँ पे पहले तो मैं टेक्स्ट सेंटर कर दिया, और थोड़ा कलर भी दे देते हैं हेडिंग को। हम यहाँ पे ले देते हैं कलर उसको ब्लू। ब्लू होता है प्राइमरी, ऐसे होता है साकिब, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं फीचर्ड प्रोडक्ट। ऐसे होता है नॉर्मली साइट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स नहीं लिखा हुआ होता, मोस्टली लिखा हुआ होता है फीचर्ड प्रोडक्ट्स। HR लगाया, क्लास दे दिया, और क्लास को मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी 50 और MX दे दिया ऑटो। आगे पीछे मतलब अभी तक कार्ड कहाँ बनाए, ग्रिड तो अभी बनाने वाला हूँ। ये तो हेडिंग को मैंने नीचे लाइन दी है बेटा। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने डिव लगा दिया, और डिव को मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया। अब आपको पता है ग्रिड के लिए पहला क्लास लगाना होता है किसका, रो का, ठीक है। एक डिव के अंदर आप रो का क्लास लगा रहे होते हैं, दूसरे डिव्स के अंदर आप बता रहे होते हैं कि आपको कॉलम किस तरीके से डिवाइड करना है। तो अब आते हैं असल कॉलम की क्लास के ऊपर। तो साकिब कॉलम कितने होते हैं टोटल? टोटल कॉलम 12 होते हैं। अगर हम कॉलम स्मॉल छोटी सी फोन में देखना चाहते हैं तो हमें टोटल 12 ही चाहिए, मतलब एक कार्ड आना चाहिए। कॉलम अगर हमारे पास मीडियम है, ठीक है, मीडियम साइज है, मतलब आपकी स्मार्टफोन वगैरह, तो उसमें 2 कार्ड नजर आने चाहिए। और अगर आपके पास लैपटॉप स्क्रीन है तो हम LG लगाते हैं, मतलब लार्ज, और लार्ज में मैं कहता हूँ 3 कार्ड्स आने चाहिए। तो 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या जवाब आएगा, 4, तो 4 कर दिया। कॉलम अगर मुझे चाहिए यहाँ पे एक्सेल, एक्सेल वैसे बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, पर आप लगा दो तो बेहतर रहेगा। हाँ, LCD में बहुत कम साइज खुलती है, पर कहने का मकसद है कि क्लास ही तो है, लगा दो क्या मसला है। अब इसके अंदर हमें कार्ड रखना है, ऐसा ही है, लगा दूं कार्ड। अब कार्ड का कोड कहाँ से मिलेगा, अब वो तो मैं खुद नहीं करने वाला भाई, मुझे चाहिए वो कोड, कार्ड कोड। तो आते हैं यहाँ पे, आके बूटस्ट्रैप का यहाँ पे साइट खोल लेते हैं, और बूटस्ट्रैप का वर्जन कौन सा है, 5.0 लेटेस्ट वर्जन है, नहीं लेटेस्ट वर्जन हमारे पास 5.2 है, सही है। आते हैं, स्क्रॉल किया, और कार्ड कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, कार्ड के अंदर, ठीक है। कार्ड में चले गए, स्क्रॉल डाउन किया, ये रहा हमारा कार्ड, हमें ये वाला कार्ड चाहिए। ताकि आवाज बंद बेटा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ HTML को, और आते हैं यहाँ पे अपने कोड के अंदर पेस्ट कर लेता है। कार्ड पेस्ट हो गया, सही है। इसको एक बार व्यू कर लेते, पर व्यू करने से पहले इसकी थोड़ी डिजाइनिंग खराब हो चुकी है, तो इसको थोड़ा अंडू करके सेट कर लेते हैं। अब सही है, हॉट रिलोड कर दिया, देखते हैं हमारे पास ये आ रहा है सही से या नहीं आ रहा। कार्ड मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक्सेप्टिंग मल्टीपल वैल्यूज, ये हमें पास एक एरर आ चुका है। देखते हैं ये एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ चेंजिंग, बंद करना पड़ेगा मुझे प्रोजेक्ट को पहले। तो आते हैं होम कंट्रोलर के अंदर। अच्छा, होम कंट्रोलर हमारा सेव नहीं है, चेक करें ऊपर स्टार। तो आपने जो होम कंट्रोलर के अंदर चेंजिंग की थी उसको आपने सेव नहीं किया था। चलो दोबारा चला लेते हैं, देखते हैं हमारा कार्ड किस तरीके से नजर आ रहा है। अच्छा, अब कार्ड अगर डिजाइन सही से हो गया, ठीक है, तो अब उसके अंदर डेटा फेच करके रखनी है। और आपको याद है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इंडेक्स के अंदर प्रोडक्ट सारे भेजे थे ना, ठीक है। अब उसको फेच करना है, तो फेच करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहले हम ऊपर मॉडल को यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फॉर ईच लूप लगा के हम उसको रिपीट कर रहे होते हैं जिसमें हमें डेटा चाहिए होता है, और स्पेसिफिक उसी जगह पे वो चीजें रखते हैं जो हमें मॉडल से चाहिए, ठीक है। तो पहले कार्ड को व्यू कर लेते हैं, कार्ड किस तरीके से नजर आ रहा है। तो चेक कर सकते हैं आपका कार्ड को जिस तरीके से नजर आ रहा है, सही है। और ये साइड में क्यों आया है, क्योंकि 3 आएंगे, एक बीच में आएगा और एक लेफ्ट पे आएगा, क्योंकि हमने बताया है उसको कि हमें 3 चाहिए, ठीक है। तो सही हो रहा है काम। आते हैं आगे जी, कुछ कहा नहीं, ओके। आते हैं इंडेक्स में। अगेन मैं बटन का कलर चेंज करूंगा, मुझे बटन का कलर जो है ना ब्लू नहीं चाहिए, मुझे डार्क चाहिए, और बटन जो है ना मुझे फुल चाहिए, 100% पूरा बड़ा होना चाहिए बटन। बटन का नाम हम रखेंगे एड टू कार्ट, ठीक है। और बाकी की ये डिटेल तो डेटाबेस में से आएगी,
और उसके साथ साथ मैं इसको थोड़ा नीचे से और ऊपर से मार्जिन दे दूंगा M/3 लगा लेते हैं या 4 लगा लेते हैं, 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हॉट रिलोड कर दिया और उसके बाद देखते, तो बटन के ऊपर काम हमारा हुआ, चेंजिंग आ गई। अब डेटा फेच कर लूँ मैं, यहाँ तक क्लियर है। दोबारा होम कंट्रोलर में जाके एक बार देख के आएंगे कि होम कंट्रोलर हमने क्या किया था। बेटा होम कंट्रोलर के अंदर हमने सिर्फ इतनी चेंजिंग की थी कि हमने कहा था कॉन्टेक्स्ट को कि भाई प्रोडक्ट्स के अंदर जितनी भी डेटा है वो लिस्ट में कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है। और वो डेटा हमने सारी की सारी व्यू में सेंड कर दिए। अब उसको बस क्या करना है, कैच करना है। अब कैच करने का तरीका क्या होगा कि आप इंडेक्स के अंदर जाएंगे, आप ऊपर ऊपर जाएंगे बिल्कुल फर्स्ट में, और यहाँ पे आप अपना मॉडल इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करते हैं, हम पहले एट लगाते हैं और मॉडल का वेरिएबल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि डेटा कितनी आने वाली है। अगर सिंगल डेटा है तो आप डायरेक्ट मॉडल को इंप्लीमेंट करते हैं, अगर डेटा एक से ज्यादा आने वाली है तो आपको लिस्ट में रखना होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट एक आने वाला है या बहुत सारे आने वाले? बहुत सारे आएंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसको लिस्ट में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, हम पहले लिस्ट बनाएंगे, जेनेरिक लिस्ट बनाएंगे, और यहाँ पे आपको अपने मॉडल का पाथ बताना है कि वो मॉडल आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है जिसमें से डेटा आने वाली है। तो बेसिकली आपका मॉडल पड़ा हुआ है आपके प्रोजेक्ट के नाम के अंदर, मॉडल्स के फोल्डर्स के अंदर। किस नाम का मॉडल है? प्रोडक्ट के नाम का है। तो नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हमारा नाम है ई-कॉमर्स, आ गया मेरे पास, सजेशन में आ गया, एंटर कर दिया। तो ई-कॉमर्स वेब 08f डॉट बता रहा है कि भाई आपके पास 3 फोल्डर है, किसके अंदर जाना चाहते हैं? मॉडल के अंदर जाना है, मॉडल के अंदर डॉट। अब मॉडल के अंदर कौन सा मॉडल है हमारा? तो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आपने क्या किया है, अपने मॉडल को यहाँ पे इंडेक्स के अंदर इंटीग्रेट किया है। अब ये जब इसको ही फोल्ड करते थे ना, आप लिस्ट का टेम्पलेट यूज करते थे, वो खुद कर देता था, ठीक है। सिलेक्शन में लिस्ट जो है, हमने यहाँ पे लिस्ट यूज की है, वो वहां पे कोई चीज और इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज चीजें यही इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको याद होगा लास्ट सेशन जब हमने प्रोडक्ट्स देखा था और प्रोडक्ट का व्यू किया था, तो हमने व्यू इसके फोल्ड की मदद से किया था। खोल लो। अब मैं यहाँ पे आ गया, ऊपर जाके चेक करो तो ये क्या करता है, मॉडल को इंप्लीमेंट करता है। देखो मैं किसके व्यू के अंदर खड़ा हूँ, इंडेक्स के अंदर, प्रोडक्ट के इंडेक्स के अंदर खड़ा हूँ। अब इसने जो जेनेरिक इस्तेमाल की है वो है ये वाली, हमने इस्तेमाल की है लिस्ट वाली, क्योंकि हमने लिस्ट को शीशा पे पढ़ा था, याद है। और मैंने आपको जेनेरिक लिस्ट बताई थी कि वहां पे बहुत सारी है, कोई भी यूज करो कोई खास फर्क नहीं आता। स्क्रॉल डाउन करो, उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये मॉडल का नाम जो है ना टाइटल के लिए रखता है, ये हमें लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज है। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये क्या कर रहा होता है, ये मॉडल के कीवर्ड से डेटा उठाता है और किस में ट्रांसफर करवाता है, आइटम में, और आइटम की डेटा प्रिंट होती है। तो हम भी वही काम करने वाले हैं, ठीक है। आते हैं अपने वाले होम के इंडेक्स के अंदर। तो बेसिकली हमने अपना मॉडल जो है वो इंटीग्रेट कर लिया है। स्क्रॉल करते हैं, लूप किस पे लगेगा, कौन बताएगा? कार्ड पे लगेगा सर, कार्ड रो पे लगेगा, पूरे कॉलम पे लगेगा, क्योंकि एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, तो वो कॉलम्स में आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया है, हमने यहाँ से इसे रो के नीचे लूप स्टार्ट करना है और रो की डिव से पहले लूप को क्लोज करना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, एंटर कर दिया, @ ईच लूप, ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट को कहाँ ओवर करेंगे, सही जगह पे बंद किया है, चेक करो सही है। एरर तो यहाँ पे आया हुआ है ना, ठीक है। वेरिएबल का नाम आइटम, आइटम के अलावा कुछ भी हो सकता है, और जहां से डेटा आ रही है। अब बेसिकली किसी भी व्यू के अंदर जब डेटा आ रही होती है मॉडल से, तो वो हमेशा इस कीवर्ड में आ रही होती है जिसका नाम ही मॉडल है, एम कैपिटल याद रखना। यहाँ पे ये एक कीवर्ड है मॉडल, जिसमें से डेटा आ रही होती है। मतलब किसी भी व्यू के अंदर जब आप कोई मॉडल इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ऊपर, और अब मॉडल से जब डेटा फेच करनी होती है, तो वो हम इस कीवर्ड की मदद से करते हैं। तो अब जितनी भी डेटा है वो इस मॉडल के अंदर पड़ी हुई है, हम एक एक करके निकाल के आइटम में रखेंगे और यहाँ पे हम उसकी डेटा फेच कर देंगे। तो अभी मैंने सिर्फ लूप लगाया है,
मैंने डेटा कहीं पे नहीं रखी, पर मैं आपको हॉट रीलोड करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने थे। तो जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतनी बार लूप चला होगा और उतने कार्ड्स प्रिंट हो गए होंगे। तो प्रोडक्ट्स कितने थे? काम हो गया। अब डेटा रख दूं मैं, ठीक है, पर डेटा रखने से पहले ये वाला कार्ड मेरे हिसाब से सेंटर पे आना चाहिए था, नहीं? अच्छा तब लगता, नहीं लगता। ये बोला था हो गया। तो अगर इवन में होंगे तो फिर तो इशू आ जाएगा ना। तो इसके लिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्लास है लगा देते हैं, ठीक है। डी फ्लेक्स लगा दिया मैंने क्लास, और यहाँ पे मैंने कर दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। रो के ऊपर मैंने क्लास लगा दिया, उसको मैंने कर दिया हॉट रिलोड, और हॉट रिलोड के बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखो बीच में आ गया। अब देखो 5 आएंगे कार्ड अगर, तो एक यहाँ पे बीच में आएगा, एक यहाँ पे बीच में आएगा। तो ये 3 आएंगे तो वो प्रॉपर एक रो चलेगी। डिजाइनिंग का काम है, कोई खास काम नहीं है, ठीक है। आते हैं डेटा लगा लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टाइटल से। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझे टाइटल नहीं, कार्ड टाइटल नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे मुझे आइटम के वेरिएबल के अंदर डॉट प्रोडक्ट नेम चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने ये नाम रखा था प्रोडक्ट नेम का, प्रोडक्ट टाइटल रखा था। चेक कर लेते हैं, मॉडल में चलते हैं, मॉडल में चलते हैं। वैसे सजेशन आनी चाहिए थी, पर मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है तो सजेशन नहीं आ रही। तो मॉडल के अंदर जाके देख लेते हैं। ये देखो एरर आ गया, मतलब प्रोडक्ट नेम नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल है शायद, हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट टाइटल है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, इमेज है, ठीक है। नाम याद रखना है ये वाले, क्योंकि मेरे पास पता नहीं क्यों सजेशन नहीं आ रही, शायद सिस्टम स्लो है थोड़ा। तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मैंने कि आइटम के अंदर जो प्रोडक्ट टाइटल है मुझे वो चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो सम क्विकली ये कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ हटाना है मैंने। मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ प्रोडक्ट की क्या क्या रखनी है यहाँ पे, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। तो डॉट मैंने यहाँ पे देखो सजेशन आ गई, डिस्क्रिप्शन सेव कर दिया, यूजर ने बार क्लिक नहीं करेगा उसको यही नजर आएगा, यही नजर आएगा तो उसके प्रोडक्ट नजर आएंगे। बिल्कुल। तो मैंने अभी तक 2 चीज़ें रखी है, और उसको आप व्यू कर लें। स्कूल नहीं ना, बच्चों को वो देखो ए लग गया। क्या है? तो ऐसे ही होता है, बच्चे अच्छा, तो प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, दोनों चीजें आ गई। अब आते हैं प्राइस पे। तो प्राइस लगा लेते हैं। तो प्राइस के लिए मैं नीचे आके एक दूसरी हेडिंग लगा देता हूँ, H6 लगा लेते हैं। हेडिंग में रखते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, डिजाइन आप किस तरीके से करना चाहते हैं रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया आइटम डॉट प्राइस। यहाँ पे मुझे प्राइस चाहिए, तो ये आपको प्राइस मिल जाएगी नीचे, सही है। मेरे हिसाब से इसको डिजाइन बेहतर आप ही कर सकते हैं, जी सर कर लेंगे। ठीक है। डिजाइन आप कर लेंगे, डेटा आ गई। आखिरी चीज क्या बच गई, चलो इमेज लगाओ। अब इमेज के SRC में पहले तो आप SRS में SRC के अंदर आप लगाएंगे पहले वेब साइंस फोल्डर, बताएंगे किस फोल्डर में आपकी इमेज पड़ी हुई है, प्रोडक्ट इमेजेस में, इसी में थी। अब यहाँ से हम एक एक करके इमेज तो नहीं उठाएंगे, हम यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, ठीक है। और स्लैश के बाद @item डॉट जो डेटाबेस के अंदर हमने नाम स्टोर किया होगा जिस इमेज का, वो ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पे सीक्वेंस आई होगी उसी सीक्वेंस में आ जाएगी, ठीक है। हॉट रिलोड, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका भी आ गई, ऊपर नीचे ज्यादा नीचे क्लियर है, सर। समझ आ गई बात। जी सर। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट जो है वो कार्ड के अंदर शो करवाते हैं। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पे नीचे कैटेगरीज भी शो करवानी है, क्योंकि कैटेगरी भी तो रखी थी ना, जी सर। वो वक्त के साथ हम उसको फंक्शनल बनाएंगे, तो उसके लिए हमें वहाँ पे कैटेगरीज चाहिए। तो जल्दी से मैं वो वाला काम भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और मसला समझो, जब आप एक एक्शन के अंदर एक से ज्यादा चीजें भेजना चाहते हो तो कैसे होगा। अब एक तो आपने भेज दिया मॉडल के थ्रू, अब दूसरा तो मॉडल के थ्रू नहीं जाएगा, यहाँ पे कोमा लगा के आप नहीं भेज सकते। तो बेसिकली दूसरा जो आप भेजना चाहते हो वो आप भेज सकते हो, वो भेजेंगे आप व्यू बैक की मदद से, ठीक है। तो इंडेक्स के अंदर ही शो होगा। इंडेक्स के अंदर ही शो करवाएंगे,
मेरा इंडेक्स कितना बड़ा होता है साइट्स के अंदर, स्लाइडर लगा होता है, सर्विसेज लगी है, प्रोडक्ट्स नहीं प्रोडक्ट हाँ काफी सारी चीजें होती है, हम तो 2 चीजें रख रहे हैं सिर्फ। तो वेरिएबल रखा, वेरिएबल बनाया, नाम रखा कैटेगरी इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरी डॉट टू लिस्ट। मेरे ख्याल में ये भी कॉमन चीज है, डेटाबेस में से कैटेगरी की सारी डेटा लिस्ट में आ जाएगी। मैं यहाँ पे आके एक व्यू बैग बनाऊंगा, व्यू बैग का नाम रखेंगे, व्यू बैग का नाम क्या रखना चाहते हो डिसाइड कर लो। मैंने कहा रखेंगे हम कैटेगरीज इज इक्वल टू, ये अपने साथ क्या लेके जाएगा, जो कैटेगरी के वेरिएबल में कैटेगरीज की लिस्ट आई है। क्लियर है? अब इसको वहां पे उसी तरीके से फेच करना है जैसे प्रोडक्ट किया है। तो मैं बेसिकली प्रोडक्ट वाली डिव को ही कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं वहां उसको भी कार्ड में रखूंगा। ठीक है, लगा लेते हैं। चलो सेव किया और चलते हैं इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स के अंदर मैं इसी डिव को कॉपी कर रहा हूँ। ये यहाँ से लेके जो हमने ये वाली पूरी डिव बनाई है, ये वाली, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, और नीचे आके मैंने कर दिया इसी को यहाँ पे कंट्रोल वी। अगर मैं इसको आउटपुट दिखाऊं तो 2 बार प्रोडक्ट्स आएंगे, ऐसा ही है, दोनों प्रोडक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे आके चेक करो, पहले हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट्स आ गए, फिर नीचे आए तो फिर से फीचर प्रोडक्ट लिखा हुआ आया, और फिर 4 प्रोडक्ट आ गए। पर यहाँ पे मुझे 4 प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कैटेगरी से मिलाकर आ रहे हैं। नहीं, कैटेगरी हम बेचने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। अब इसकी पहले तो मैं हेडिंग चेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा हेडिंग आनी चाहिए शॉप बाय कैटेगरी। सही है, हेडिंग चेंज कर दी, इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया और रिलोड कर दिया। तो चेक करो, अच्छा ये रिलोड नहीं हुआ अभी तक। ऊपर वाले दिया आपने, ऊपर वाले को दिया, ऊपर वाले। नहीं ऊपर वाला भी फीचर प्रोडक्ट है और रिलोड नहीं हुआ। नहीं हो रहा, हो गया। ठीक है, तो शॉप बाय कैटेगरी आ गया। अब यहाँ पे मुझे कैटेगरीज रखनी है। आपको याद है हमने कैटेगरी को इंसर्ट करने के बाद इमेज भी रखी थी, इमेज भी रखी थी, नाम भी रखा था। तो बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे वो मेन की इमेज, नीचे मेन लिखा हुआ हो, सेम तरीके से वुमेन की इमेज वुमेन लिखा हुआ हो, जैसे होता है ना मोस्टली साइट्स के अंदर कैटेगरीज लिखी हुई होती हैं। जिस भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं फिर उसी के प्रोडक्ट नजर आते हैं। बात समझ आ रही है? तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे ना प्राइस चाहिए, ना बटन चाहिए, ना डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को उड़ा देते हैं। आते हैं यहाँ पे, मुझे चाहिए ना प्राइस चाहिए, ना डिस्क्रिप्शन चाहिए, ना ही बटन चाहिए। उड़ा दूं, हटा दिया। और अब डेटा मॉडल से नहीं आएगा, अब डेटा कहाँ से आ रहा है, कैटेगरी से आ रहे हैं। व्यू बैग से। अब व्यू बैग का नाम आपने क्या रखा था, हमने रखा था व्यू बैग डॉट कैटेगरीज। तो यहाँ पे आके मॉडल की जगह मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो कैटेगरी की टेबल के अंदर इमेज तो थी, ये तो एरर नहीं आएगा, पर ये पे तो एरर आएगा ना। तो कैटेगरी के नाम को हमने क्या नाम दिया था मॉडल के अंदर, नहीं नाम वेरिएबल का नाम, और उसका नाम क्या कहते हैं, एक सेकेंड, मॉडल में चलो, कैटेगरी के मॉडल में चलो, कैटेगरी नेम था, कॉपी किया इसको मैंने। आते हैं इंडेक्स के अंदर, आइटम डॉट पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और फोल्डर का नाम ये था जिसमें कैटेगरी की इमेज थी, दूसरा था ना, तो इसको मैंने हटा दिया और मैंने दे दिया कैटेगरी नेम। आ गया सजेशन में, मैंने सजेशन से उठा लिया। ठीक है, और आइटम डॉट इमेज सेव किया, हॉट रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारी कैटेगरी फेच होके आई या नहीं आई, और मे भी कुछ एरर भी नजर आ जाए हमें, तो देखते हैं एरर आया या नहीं आया। आगे इमेजेस के साथ टाइटल। तो बेसिकली मैं ये करना चाह रहा था कि ऊपर हमें प्रोडक्ट्स नजर आएंगे और नीचे हमें क्या नजर आएंगे, कैटेगरीज। क्लियर है?
हाँ, इसके लिए हम अलग से व्यू बनाएंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करें, मतलब किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें, तो सिर्फ उसी के प्रोडक्ट नजर आने चाहिए। ठीक है, ये वाला काम करने वाले हैं जी। नेव बार में भी रखेंगे। इधर होगा कि इधर होता है फीचर प्रोडक्ट्स होता है, अराइवल और न्यू अराइवल होता है। बिल्कुल होता है, उसके लिए वो भी रख सकते हैं आप। मैंने 2 चीजें रखी है, आप उससे ज्यादा रख सकते हैं बेटा। बेसिकली ड्रॉप डाउन होता है कैटेगरी का, ऐसे कैटेगरी का ड्रॉप डाउन भी होता है, ऐसे भी होता है। तो ड्रॉप डाउन भी रखेंगे, ये भी रख दिया। ड्रॉप डाउन भी रखेंगे, पर ड्रॉप डाउन रखना आसान नहीं है। ड्रॉप डाउन रखने के लिए आपको सर्विस ऐड करनी पड़ती है, तो वो भी सीखेंगे। अभी के लिए ये रख दिया मैंने। अभी हमको फीचर प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, अराइवल न्यू अराइवल करनी है, तो ऊपर वाले जो कोड अब फीचर प्रोडक्ट्स आपके ये आगे। न्यू अराइवल के लिए आपको प्रोडक्ट के टेबल के अंदर कोई ऐसा कॉलम रखना पड़ेगा जिसमें हम ये बताएंगे कि ये न्यू है, ये ओल्ड है। हमने वो रखा नहीं है। अराइवल मतलब आने वाला है। ठीक है, न्यू अराइवल में आने वाली चीजें होती है, नहीं क्या है। ओके, हाँ होता है कभी भी। अच्छा जी, तो न्यू अराइवल का मतलब होता है जो चीज नहीं आई है। ठीक है, तो जो नई चीजें होती हैं उसके लिए हम कोई कंडीशन लगाते हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमने अपने प्रोडक्ट की टेबल को इतना लंबा नहीं किया बेटा। प्रोडक्ट की टेबल इतनी लंबी होती है रियल टाइम के अंदर, जो आप सोच नहीं सकते। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ क्या होती है उसके अंदर, प्राइस। और प्राइस के अलावा चीजें होती हैं, कलर, साइज होती है, नहीं होती, डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। ब्रांड्स होते हैं। अगर हम गारमेंट की तरफ जाएंगे तो ये 3 चीजें होती हैं। अगर आप चले जाएं किसी फ्रूट की तरफ, ठीक है, तो वहां पे किलो का हिसाब होता है, केजी का हिसाब होता है। तो इस किस्म की काफी सारी चीजें होती हैं। आपकी प्रोडक्ट की टेबल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। हमने जितनी चीजें रखी है हमने उसके हिसाब से यहाँ पे रखा है। अगर मैंने यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट रख दिया, तो मैंने फीचर प्रोडक्ट क्यों रखा है, क्योंकि मैं कुछ इस तरीके का काम करना चाहता हूँ कि देखो वक्त के साथ मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स होंगे, काफी सारे हो सकते हैं ना। अब इंडेक्स पे हम सारे नहीं दिखाते, होता है नहीं होता। इंडेक्स के ऊपर हम लिमिट लगा देते कि भाई मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स नजर आए बस। बस स्टार्टिंग के 5-6 प्रोडक्ट नजर आए। ठीक है, फिर हम ऊपर एक मेन्यू लगा देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स का, कि ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो फिर सारे प्रोडक्ट्स आ जाए। नहीं, रेंडम नहीं आ रहे, इसको रेंडम भी करना है ना, वही तो कर रहा हूँ अभी, करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाए उसके ऊपर। कि पहली बात तो एक तो हमारे पास ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने हैं, 4 है। अब 4 से ज्यादा होते तो मैं आपको और बेहतर तरीके से दिखा देता इसको, पर फिर भी हम इसको इसके ऊपर ट्राई करेंगे। ध्यान देना। अब कैटेगरी फेच हो गई, प्रोडक्ट भी फेच हो गए। एक कैटेगरी के अंदर मुझे ये करना है कि कैटेगरी को, इसको का टाइटल बीच में रखना है। सही है, तो बीच में रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको टाइटल को दे दूंगा टेक्स्ट सेंटर, ये बीच में आ जाएगा। देखते हैं बीच में आया, आ गया बीच में। ठीक है, अब आते हैं आपके वाले बात पे कि भाई प्रोडक्ट जो है वो फीचर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रैंडम आने चाहिए। तो रैंडम आने के लिए आप क्या लगाते हैं, ये जो आपने टू लिस्ट लगाई है इसको मैं हटा देता हूं। चेंजिंग सिर्फ यहां पे होगी, वहां पे अप्लाई हो जाएगी। डॉट ऑर्डर बाय सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। ऑर्डर बाय बी कैपिटल है, ऑर्डर बाय डॉट, ये आ गया ऑर्डर बाय। ओके, अच्छा ऑर्डर बाय क्या करते हैं, आपको याद होगा हमने इमेज ट्रांसफरिंग के वक्त पढ़ा था कि जब भी आपको कोई चीज रैंडम चाहिए होती है तो आप एक क्लास का यूज करते हैं। उस क्लास का नाम होता है, क्या होता है नाम उसका, भूल गए? यही तो है, आप भूल जाते हैं। हाँ, अब याद आया कुछ? तो बेसिकली इमेज ट्रांसफरिंग के अंदर हम उसका नाम स्टार्टिंग में कुछ रैंडम स्ट्रिंग लगा रहे होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय क्लास आपने ये बता दिया कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो मुझे क्या चाहिए, रैंडम ऑर्डर में चाहिए। और रैंडम ऑर्डर के साथ साथ मुझे चाहिए टॉप नहीं टेक,
टेक का फंक्शन होता है और टेक के अंदर आप बताएंगे कितने चाहिए। तो हमारे पास कितने हैं टोटल प्रोडक्ट्स? तो वैसे तो नॉर्मली हम 2 की रो रखते हैं, 6 या 9 रखते हैं, अब हमारे पास है ही 4, तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ 3 रख लेता हूँ कि मुझे कितने प्रोडक्ट्स चाहिए, टॉप 3। 3 प्रोडक्ट्स ले आओ और तीनों प्रोडक्ट्स किस ऑर्डर में होने चाहिए। आप बस इतना किया, रीलोड किया, चेक किया, एरर आ गया। मॉडल कैन टेक द पासिंग इन टाइप जेनेरिक लिस्ट, कहाँ पे गलती है? कंट्रोलर में जब छेड़खानी करते हैं ना तो ये कर देता है बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट को दोबारा चलाना पड़ता है। मैं दोबारा चला क्यों नहीं रहा था, क्योंकि सिस्टम लोड कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसीलिए एक ही दफ़ा वो खोला हुआ है और उसी में काम कर रहा था। चलो दोबारा बना खोल लेते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। सर ये अलाउ क्यों नहीं करता? हम HTML वगैरह में काम करते हैं तब तो हॉट रीलोड अलाउ कर देते हैं। क्योंकि HTML गूगल के साथ काम करती है। सर अगर टेबल में जाकर मॉडल में जाकर लिस्ट बना दे, मतलब फीचर प्रोडक्ट कर दे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स कर दे, ऐसे कर दे, फिर हो जाएगा। फिर तो हो जाएगा, ठीक है। फिर तो टेबल भी अलग अलग कर दो आप, फिर तो और आसान हो जाएगा। बाकी आपकी मैं बात करूँ तो देखो, कंट्रोलर क्या है, हमारा मेन फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है, इसीलिए ये हो रहा है। अच्छा, ये कोई एरर है हमारे पास, ठीक है। हमने जो ऑर्डर बाय लगाया हुआ है ना, इस ऑर्डर बाय के अंदर कोई गलती है शायद, तो मेरे ख्याल में सिर्फ गुड लगेगा। नहीं, तो सही तो लगा रहा था मैं। वेरिएबल के नाम के लिए तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अच्छा, लिस्ट नहीं किया ना, टू लिस्ट नहीं किया हमने। ये आके मैंने इसको हॉट रिलोड किया और एक बार फिर से चला के देखते, नहीं चल गया, लिस्ट नहीं किया था हमने। नीचे आ जाओ, अब देखो कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 3 है ना, मतलब ऑर्डर बाय अपना काम कर रहा है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ध्यान देना, रैंडम ऑर्डर लगाया हुआ है तो चेंज होने चाहिए। रिफ्रेश, चेंजिंग हुई, अगेन रिफ्रेश, हो रही है चेंजिंग। अब देखो 4 प्रोडक्ट से रैंडम हो के जाहिर सी बात है सिमिलर ही आएंगे, पर जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतना ये शफलिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली हम जो यहाँ पे रखेंगे वो रखेंगे 6 का, कितने की लिमिट, 6 की लिमिट, ठीक है। सामने 6 नजर आने चाहिए, ऊपर फिर हम जाके एक नया व्यू बना देंगे जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो इसको दिखा देंगे। तो बेसिकली हमारा ये वाला काम जो है वो हो चुका है। 6 आएंगे और अलग अलग टाइप के आएंगे, अलग अलग हर दफा रैंडम होके आएंगे, हाँ, हर दफा रिफ्रेश के बाद नए आएंगे यहाँ पे, सब मिक्स होके आएंगे। पसंद आ गया, डिसाइड कर लिया यही लूंगा, हाँ, फिर रिफ्रेश कर दी गलती से, फिर दोबारा जाओ कैटेगरी, तो फिर सर्च करना पड़ेगा उसे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आई? तो हमने प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर दिया और कैटेगरी को भी ऐड कर दिया। ये वाला काम इसको फाइनल करो, ठीक है। देन हम जाएंगे आप असल काम के ऊपर, कैटेगरी वाइज हम उसको प्रोडक्ट को दिखाएंगे। और मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी है अभी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐड करने, ई कॉमर्स की साइट बना रहे हो और हमारे पास प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और आप ये वाला कोड कर लो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, काम पे लग जाइए, ठीक है।